बहू ने ससुर को दिखाया तेवर। पापा जी, ये पैसे लीजिए, आपको जब भी ज़रूरत हो आप खर्च कर सकते हैं। कहते हुए बहू ने अपनी पहली तनख्वाह अपने ससुर को दी तो उनका गला भर आया। भरे गले से वे बोले, बेटी, ये पैसे तुम्हारी मेहनत की पहली कमाई है और फिर मुझे इन पैसों की क्या ज़रूरत। पापा जी, 2 साल हुआ है मुझे इस घर में आए हुए। मैं हर रोज़ देखती हूँ आपको कितनी सारी चीज़ों के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं। आप हर रोज़ सब्जी लाते हैं, नुक्कड़ पर अपने दोस्तों के साथ चाय पीते हैं, कभी फल, कभी काम वाली, तो कभी बच्चों के साथ गार्डन घूमने जाते हैं। तब आपको पैसों की ज़रूरत होती है और आपको किसी न किसी से पैसे मांगने पड़ते हैं। अब आपको पैसे मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जितना मन करेगा आप इसमें से खर्च कर सकते हैं। ससुर सकुचाते हुए बोले, नहीं बेटी, पैसे रहते हैं मेरे पास। बहू बोली, मैं मानती हूँ आपके पास पैसे रहते हैं, लेकिन फिर भी पापा, इन पैसों पर आपका भी हक है। आप इससे अपनी ज़रूरतों और शौक़ पूरा करें। चाहे आप दोस्तों के साथ नुक्कड़ पर चाय पीना हो या वृद्धाश्रम में दान करना हो या फिर पार्टी। पापा जी, मैंने आपके आँखों में छुपा हुआ वो दर्द पढ़ा है जो आप हर वक्त महसूस करते हैं। मुझे घर की सफाई करते समय माँ जी की एक पुरानी डायरी हाथ लगी। कितनी मुश्किलों से आप लोगों ने दोनों भाइयों और दीदी को पाला था। अपने सभी शौक़ और ज़रूरतों का गला घोंटकर बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें इस काबिल बनाया कि वे 4 पैसे आसानी से कमा सके और अपनी ज़िंदगी खुशी से बिता सके। बड़े भैया और दीदी दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, लेकिन फिर भी आपको 2 पैसों के लिए उनके सामने हाथ फैलाना पड़ता है। पापा जी, अब से आपको किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप किसी की चिंता किए बगैर अपनी खुशी के लिए जिएंगे, हमेशा खुश रहेंगे। जो आपको मन में आए आप वो कर सकते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के। ससुर अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोले, बेटी, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात कहाँ से सीखी। पापा जी, जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा ने दादी को अपनी पहली तनख्वाह देते हुए कहा था, हाँ, ये मेरी नहीं, तुम्हारी सालों की मेहनत की कमाई है। अब आप इन पैसों से अपनी उन सभी ज़रूरतों और शौक़ को पूरा कर सकती हो जो सालों पहले मेरे लिए छोड़ दिए थे। अब आपको किसी से मांगने और समझौता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेटी की कमाई में आधा आपका हक होगा। उस वक्त में दादी के चेहरे पर जो खुशी देखी आज तक मैंने कभी नहीं देखी थी। तभी से मैंने सोच लिया था मैं भी एक दिन अपने पापा की तरह बनकर उन्हें यह खुशी अवश्य दूंगी। मेरे पापा तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह आपको भेजा है। बेटी मानकर आपने मेरी अधूरी पढ़ाई को पूरा करवाया, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर आपके अधूरे सपने को पूरा कर सकूं तथा खोया हुआ आत्मसम्मान वापस लौटा सकूं। आप इस घर के बड़े हैं और बड़ों का हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठता है, न कि कुछ मांगने के लिए। इतना कहकर बहू ऑफिस के लिए निकल गई और पिता की आंखों से आंसू जो उन्होंने सालों से अपने अंदर छुपाए रखा था, अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के रूप में। शिक्षा, माता पिता के त्याग और बलिदान को कभी अनदेखा न करें। ये वो पेड़ होते हैं जो खुद धूप में रहकर हर मौसम में अपनी छाया अपने बच्चों के ऊपर बनाए रखते हैं। माँ वो बैंक होती है जहाँ पर हम अपने सारे दुख जमा करते हैं और पिता
नीम के पेड़ की तरह होते हैं, जो कड़वा तो होता है लेकिन छाया हमेशा ठंडा ही देता है। आशा करती हूँ यह छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप भी अपने विचार हमें कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया।